Hi, in this video we will study exercise 1.3. ठीक है, class 10 maths exercise 1.3 chapter is real numbers chapter 1. ठीक है, so question 1 is prove that root 5 is irrational. ठीक, so बेटा मेरा जो introduction video था, ठीक है ना, चैप्टर 1.1 एक्सरसाइज 1.1 के पहले उसमें मैंने आपको सारे नंबर्स बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किए थे, रैशनल भी, इरैशनल भी, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, सभी चीजें. ठीक है, सो फर्स्ट वॉच दैट वीडियो. ठीक, सो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि इरैशनल और रैशनल में क्या डिफरेंस है. ठीक है ना, सो हमको ये शो करना है कि प्रूव दैट रूट 5 इज इरैशनल. ठीक है, हमको रूट 5 क्या बताना है, इरैशनल बताना है. सो ये चीज जो है वो प्रूव करने के पहले, ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए हम एक कॉन्ट्राडिक्शन लेके चलेंगे. ठीक है, मतलब क्या करेंगे, इसका ऑपोजिट लेके चलेंगे और ऑपोजिट को हम शो करेंगे कि हाँ ये संभव नहीं है और इसलिए ये संभव है. मतलब हम इसको इरैशनल शो करना है हमें, सो हम रैशनल लेके चलेंगे. ठीक, रैशनल लेके चलेंगे, हमारा एजम्पशन जो है गलत साबित होगा, प्रूव करेंगे उसको कि इट इज रॉन्ग, दैट्स व्हाई दिस इज इरैशनल. ठीक, पहले रैशनल मानेंगे, एज्यूम करेंगे. ठीक है ना, मैथमेटिक्स में एज्यूम किया जाता है, ठीक है ना, क्वेश्चन को, और फिर उससे हम रियल चीज पे पहुंचते हैं रॉन्ग एजम्पशन से. ठीक, सो सी सॉल्यूशन. लेट अस assume on the contrary, let us assume on the contrary that root 5 is a rational. ठीक है, रूट 5 इज रैशनल. ठीक, ये हमने कॉन्ट्रारी मतलब कॉन्ट्राडिक्शन, अपोजिट. ठीक है ना, ये हमने कॉन्ट्राडिक्शन जो है वो सपोज किया है कि रूट 5 क्या है, रैशनल नंबर है. ठीक, अब रूट 5 रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी से आपको मालूम है रैशनल नंबर क्या होता है, जिसको कि हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में ले सकते हैं, वेयर q इज नॉट इज इक्वल टू 0. ठीक है, सो रूट 5 यदि रैशनल नंबर है मीन्स कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, which implies that root 5 is equals a upon b. p upon q लो आप या a upon b, means कि numerator upon denominator. ठीक है, and b is not is equal to 0. ठीक, और एक और चीज, यहाँ पे a और b जो है को प्राइम होंगे, and a and b are को प्राइम. ठीक, अब आप को प्राइम समझ लीजिए, और को प्राइम क्या होते हैं, को प्राइम ऐसे नंबर जिनका कि HCF 1 होगा. जैसे आप 4/6 ले लें, 4/6 को प्राइम नहीं है. ठीक है ना, क्यों, क्योंकि 4/6 4 और 6 में 2 इंटू 2 लिख लीजिए, 2 इंटू 3 लिख लीजिए, 2 कॉमन आया मीन्स कि इनका HCF क्या हो गया, 2 हो गया. ठीक, बट किसी भी नंबर को हम जनरली जब p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखते हैं तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं ना, सिंपलेस्ट फॉर्म में. इसको भी जब आप सिंपलेस्ट फॉर्म में करोगे तो ये 2 2 जा 4, 2 3 जा 6. ठीक, इसका आप लिख सकते हैं 2/3. ठीक है, अब 2/3 का आपको मालूम है कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा 2 और 3 में एक्सेप्ट 1, है ना. 2 को आप लिख सकते हैं 1 इंटू 2, 3 को लिख सकते हैं 1 इंटू 3, सो देयर HCF इज 1. ठीक, सो हम जब रैशनल नंबर के फॉर्म में किसी को लिखते हैं, p अपॉन क्यू के फॉर्म में किसी नंबर को लिखते हैं, तो जनरली हम ऐसा ही नंबर लेते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में, जिसका कि HCF क्या होता है, 1. ठीक है ना, सो यहाँ भी हम वही कंडीशन लेके चल रहे हैं कि रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन b, मीन्स कि a अपॉन b जो है को प्राइम है, को प्राइम है मीन्स कि इनका HCF क्या है, 1 है, और HCF 1 है विच इम्प्लाइज दैट कि कोई भी कॉमन फैक्टर इसमें नहीं होगा, है ना, मीन्स कि कोई भी कॉमन फैक्टर जो है a और b में नहीं होगा. इज इट क्लियर. ठीक है, सो लिख लेते हैं इसको, a एंड b आर को प्राइम which implies that, ठीक है, there, इसको यू लिख लो, which implies that HCF of a and b is 1, or there is no common factor, there is no common factor
बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, को प्राइम से आपको समझ जाना चाहिए कि क्या क्वालिटी है, बट आपको क्लियर करने के लिए हमने ये क्वालिटी भी यहाँ पे लिख दिया। ठीक है ना, को प्राइम है मतलब कि इनके बीच में जो कॉमन फैक्टर है कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ठीक है ना, इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ओके, ठीक है, इसको हमने को प्राइम शो कर दिया। ओके, देन अब आप इसको लिख सकते हैं √5 भी लिख सकते हैं, बी को ट्रांसपोज कर दे रहे √5b इज इक्वल टू ए। ओके, ठीक, इसी इक्वेशन को हमने इस फॉर्म में लिख दिया। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बस। ठीक है, थोड़ा सा समझना होगा आपको। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायर कर दे रहे हैं दोनों साइड, तो ये क्या हो जाएगा, ये √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5b² इज इक्वल्स a²। ठीक है, मतलब a² की क्या वैल्यू मिली है आपको, 5b²। ठीक, विच इम्प्लाइज दैट a² इज डिविजिबल बाय 5, है ना, 5 को यदि हम इधर ले जाएंगे सो a² अपॉन 5 हो जाएगा। सो विच इम्प्लाइज दैट a² इज divisible by 5, that is a is divisible by 5, a is divisible by 5। ठीक है, इसको हम फर्स्ट ले लेते हैं इक्वेशन। ठीक है, ये दैट इज है IE, इसको हम पढ़ते हैं दैट इज, है ना, a² इज डिविजिबल बाय 5, दैट इज a इज डिविजिबल बाय 5। ये चीज मिल गई है आपको। ठीक, नाउ ठीक, a जो है हम बोल रहे हैं कि 5 से डिविजिबल है। ठीक, सो नाउ लेट कर लेते हैं a इज इक्वल टू 5c, जहां की c क्या है, वेयर c इज एनी इंटीजर, वेयर c इज एनी इंटीजर। ठीक है, सो जब आप इसमें वैल्यू रखेंगे ये हो जाएगा आपका ठीक है, 5b² इज इक्वल टू a² है, और a इज इक्वल टू हमने लेट किया है इट इज 5c। ठीक, सो आपको मिल जाएगा विच इम्प्लाइज दैट 5b² इज इक्वल्स a² की प्लेस पे हम रख रहे हैं 5c, सो इट विल बी 5c होल स्क्वायर। ठीक, सो 5b² इज इक्वल टू 25c² विच इम्प्लाइज दैट b² इज इक्वल टू 5c²। ठीक है, 5 से हमने 25 को डिवाइड कर दिया, और फिर यही स्टेप मिल गई आपको। यहाँ 5b² इज इक्वल टू a² मिला था, और यहाँ आपको मिल गया 5c² इज इक्वल टू b²। ठीक है, विच इम्प्लाइज दैट b² इज डिविजिबल बाय 5, दैट इज b इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है ना, b इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं। अब आप देख रहे हो a भी 5 से डिविजिबल है और b भी 5 से डिविजिबल है। ठीक है ना, मीन्स कि दोनों में जो कॉमन फैक्टर है दैट इज 5। ठीक, बाय 1 and 2। ठीक है, there is a common factor 5, there is a common factor 5 between a and b। ठीक है, हम क्या लेके चले थे, a और b को को प्राइम लेके चले थे। ठीक है ना, को प्राइम माना था हमने, मीन्स कि उनमें कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। और जब हमने इसी को जब हमने सॉल्व किया तो क्या मिला आपको, 5 मिल रहा है कॉमन फैक्टर। ठीक है, जो कि रॉन्ग है, मीन्स कि हमारा जो एजम्पशन है वो रॉन्ग है। ठीक है, इसलिए देखो इसको, देयर इज अ कॉमन फैक्टर 5 बिटवीन a एंड b। ठीक है, सो ये कॉन्ट्रोडिक्शन मिला है आपको। दिस, ये लिख लेना आप, ये लैंग्वेज आपको लिखनी पड़ेगी। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज, ठीक है, हैज अराइजन, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन
this contradiction has arisen because of our incorrect assumption. assume किया था हमने, ठीक. So our incorrect assumption that रूट 5 is rational. ये थोड़ा सा लैंग्वेज आपको लिखना पड़ेगा. that root 5 is rational, so we can conclude that root 5 is irrational. ठीक है, हमको शो करना था रूट 5 इज इरेशनल. ठीक है, इरेशनल को प्रूव करना था. हम कॉन्ट्राडिक्शन एज्यूम करके चले हैं. क्या कॉन्ट्राडिक्शन लिया आपने कि रूट 5 क्या है, रैशनल है. अब ये रैशनल है मीन्स कि हम इसको a अपॉन बी के फॉर्म में लिख सकते हैं. ठीक, जहाँ की a और b क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं, मीन्स कि उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है. ठीक है, तो हमने इसको सॉल्व किया. ठीक है, रूट 5 इंटू बी इज इक्वल टू a स्क्वायर कर दिया. मीन्स कि a जो है किससे डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल. दिखा है आपको, बी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 5 लिखेंगे आप. मीन्स कि a जो है डिविजिबल बाय 5 हो रहा है. a इज इक्वल टू हमने 5 से लेट किया और उसको सॉल्व किया. हमने a की जगह पे उसकी वैल्यू रख दी. सो b भी आपको मिल गया कि b भी 5 से डिविजिबल है. ठीक है ना, मतलब कि दोनों 5 से डिविजिबल हैं, जो कि हमारा एजम्पशन जो है उसको रॉन्ग शो करता है. ठीक, इसलिए हमको मिला रूट 5 इज इरेशनल. ये थोड़ा सा लैंग्वेज आपको यहाँ लिखना पड़ेगा. ठीक है, नाउ सी क्वेश्चन 2 इज प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल. वही चीज आपको शो करनी है. ठीक है, इसको भी हम वैसा ही कॉन्ट्राडिक्शन लेके चलेंगे जैसा अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था. देखिए इसको सॉल्यूशन. ठीक है, सो लेट अस assume on the contrary that 3 + 2 रूट 5 is rational. ठीक है, हमको इसको irrational प्रूफ करना है, तो हम कॉन्ट्राडिक्शन में इसको क्या लेकर के चले हैं, रैशनल लेकर के चले हैं. ठीक है, अब ये रैशनल है, सो हमको क्या मिल जाएगा, दैट इज 3 + 2 रूट 5 इज इक्वल्स p अपॉन q एंड q इज नॉट इज इक्वल टू 0. ठीक है, q इज नॉट इज इक्वल टू 0 मीन्स कि डिनोमिनेटर जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए. दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर. ठीक है, डिनोमिनेटर रैशनल नंबर का 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड हो जाता है. ठीक है, इसलिए आप जब लिख रहे हैं रैशनल नंबर का क्वालिटी की p अपॉन q होता है, तो आपको ये लिखना जरूरी है कि q जो है क्या होता है, 0 के बराबर नहीं होता है. ठीक है, सो अब इसको क्या कर सकते हैं, हम 3 को ट्रांसपोज कर देते हैं. ये हो गया आपका. ठीक है, सिंपली सॉल्व कर रहे हैं. ठीक, p अपॉन q -3 कर दिया हमने. ओके, ठीक है, इसको अगेन और सॉल्व कर लेते हैं. ये हो गया p -3q अपॉन q. एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया यहाँ पे. ठीक, अब इस 2 को ट्रांसपोज कर दो और फर्दर सॉल्व कर रहे हैं. रूट 5 इज इक्वल टू p -3q अपॉन 2q. अब इसको देखिए, आपके पास रूट 5 क्या है, इरेशनल नंबर है. ठीक है ना, और ये तो हमको रैशनल मिल गया. q कोई इंटीजर यदि आप लेके चलते हैं, सो p -3q अपॉन 2q, दिस इज द रैशनल नंबर. ठीक, हियर since here root 5 is irrational. ठीक है ना, irrational है. जस्ट हमने अभी प्रूफ किया कि रूट 5 क्या होता है, irrational होता है. एंड p -3q अपॉन 2q इज रैशनल. ठीक है, ये क्या है, रैशनल है फॉर एनी इंटीजर q. ठीक है ना, किसी इंटीजर q के लिए ये क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया. अगेन दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन, क्योंकि भाई इरैशनल और रैशनल आपस में बराबर हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते. ठीक है, दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन. ठीक,
ठीक है, सिंस irrational can't be equal to rational, ऐसा लिख लेते हैं इसको, सिंस irrational can't be equal to rational, ठीक है ना, irrational जो है रैशनल के इक्वल नहीं हो सकता है। ओके, तो इसको अगेन वही लैंग्वेज लिख लीजिएगी, दिस contradiction has arisen because of our incorrect assumption that, क्या अज्यूम किया था आपने, that 3 + 2√5 is rational, ठीक है ना, यही अज्यूम किया था हमने। ओके, दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ अवर इनकरेक्ट assumption that 3 + 2√5 is rational and therefore, ठीक है, so we can conclude that, ठीक है, किस कंक्लूजन पर पहुंचे हम, so we can conclude that 3 + 2√5 is irrational, ठीक है, this is our conclusion, irrational, okay, 3 + 2√5 is irrational। क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट देखिए, बहुत ही सिंपल है, वही शो करना है, 1/√2 इज इरेशनल। अगेन आपको सेम चीज शो करनी है, कॉन्ट्राडिक्शन लेके चलेंगे, ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत सिंपल है। सॉल्यूशन, लेट अस एज्यूम ऑन द कॉन्ट्ररी, ठीक है, लेट अस एज्यूम ऑन द कॉन्ट्ररी दैट 1/√2 इज रैशनल, ठीक है, इरैशनल हमको प्रूव करना है, तो हम इसको क्या लेकर के चले हैं, रैशनल लेके चले हैं, ठीक, रैशनल लेके चले हैं, सो रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी से ये किसके बराबर हो जाएगा, 1/√2 इज इक्वल टू a/b, ठीक है, जहां की b इज नॉट इज इक्वल टू 0 एंड a ऑल्सो नॉट इज इक्वल टू 0, a और b जो है किसके बराबर नहीं होंगे, 0 के बराबर नहीं होंगे, ठीक है, ठीक, a/b लेके चले आप या p/q लेके चले, ठीक है, लास्ट हमने p/q लेके किया था क्वेश्चन लास्ट, तो इसको भी p/q कंसीडर कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम, p इज नॉट इक्वल टू 0 एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, और इसको यदि हम रेसिप्रोकल कर दें तो ये आपका हो जाएगा √2 इज इक्वल टू q/p, ठीक है, p एंड q क्या है, इंटीजर्स हैं, p एंड q आर इंटीजर्स, ओके, ठीक है ना, p एंड q इंटीजर्स हैं, सो √2 आपको पता है, √2 इज इरैशनल, बट p एंड q इंटीजर्स हैं, ये रैशनल नंबर होगा, ठीक है, दिस इज अगेन कॉन्ट्रडिक्शन, भाई इरैशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल हो सकता है क्या, नो, ठीक है, सो वी कैन राइट इट, we can see √2 is irrational but p/q is rational, ठीक है ना, ठीक, सो क्या होगा ये, रैशनल इरैशनल कांट बी इक्वल टू रैशनल नंबर, ठीक है, सिंस irrational can't be equal to rational। अब सेम चीज जो हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में भी लिखी थी, दिस इज बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग एजम्पशन, ठीक है ना, दिस contradiction has arisen because of our wrong assumption, or we can write it incorrect assumption, wrong
assumption, because of our wrong assumption that 1 by root 2 is rational. ठीक है, यही अज्यूम किया था हमने कि 1 by 2 क्या है, रैशनल नंबर है. सो वी कैन conclude that 1 by root 2 is irrational. ठीक है, 1 by root 2 is irrational. Okay. ठीक है, थर्ड का जो सेकंड और थर्ड बचा है वो सेम हमने अभी जो फर्स्ट वाला किया है 1 अपॉन रूट 2 वैसा ही है. लैंग्वेज भी इसलिए मैंने यहाँ पे इरेज भी नहीं किया. ठीक है, इसको बार बार लिखना पड़ेगा हमको. आप कर सकते हैं, ठीक, बट ठीक है हम लोग कर ले रहे हैं. बहुत सिंपल है, सेम स्टेप्स है. देखिए सेम वही आपको एज्यूम करना है. लेट अस एज्यूम ऑन द contrary, let us assume on the contrary that 7 root 5 is rational. ठीक है ना, इसको हमने क्या कंसीडर कर लिया, रैशनल कंसीडर कर लिया. ठीक है, which implies that 7 root 5 is equal to p upon q. ठीक है, रैशनल है, so p upon q के इक्वल टू होगा and q is not is equal to 0. ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं रूट 5 इज इक्वल टू 7 को ट्रांसपोज कर दिया p अपॉन 7q. अगेन आप देख रहे हो इरेशनल रैशनल. ठीक है, सिंस हम लोगों ने जस्ट प्रूव किया था फर्स्ट क्वेश्चन में रूट 5 इज इरेशनल. ओके, एंड ठीक है p अपॉन 7q इज रैशनल. ठीक है ना, ये रैशनल होगा. ओके, वेयर p एंड q क्या है, p एंड q आर इंटीजर्स. तो इंटीजर्स के लिए जो नंबर है क्या होगा, रैशनल होगा. p एंड q आर इंटीजर्स. ठीक है, सो ये हमको मिल गया इरैशनल एंड रैशनल. सो सेम स्टेप्स, इरैशनल कांट बी इक्वल टू रैशनल. ठीक है, सो दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइजन बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग एजम्पशन दैट 1 अपॉन रूट 2 की जगह आपका आ जाएगा 7 रूट 5. इसको हम लोग रैशनल कंसीडर करके चले थे, जो कि हमको क्या मिला है, इरैशनल मिला है. ठीक है, थर्ड का थर्ड 6 प्लस रूट 2 इज इरैशनल. अगेन हम लोग एज्यूम करेंगे. ठीक है, लेट अस एज्यूम ऑन द कॉन्ट्ररी. Let us assume on the contrary that same language है सभी क्वेश्चंस में. 6 सेम एज्यूम ही करना है हमको, सिर्फ नंबर चेंज हो रहा है. ठीक है ना, 6 प्लस रूट 2 इज रैशनल. ठीक है, अगेन इसको हम रैशनल लेकर के चले हैं. ठीक है, विच इम्प्लाइज दैट 6 प्लस रूट 2 किसके इक्वल हो जाएगा, p अपॉन q के इक्वल हो जाएगा, वेयर q इज नॉट इज इक्वल टू 0. ठीक है, सेम स्टेप्स है आपकी. रूट 2 इज इक्वल टू, अब रूट टू रहने देते हैं, बाकी जो है हम ट्रांसपोज कर देते हैं. ठीक है, ये हो जाएगा p अपॉन क्यू माइनस 6. अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए. रूट 2 इज इक्वल टू p माइनस 6q अपॉन q. ठीक है ना, अब अगेन सेम चीज मिल गई आपको. रूट 2 जो है इरैशनल है और q ये जो ये राइट हैंड साइड है आपका, ये क्या है, रैशनल नंबर है. ठीक है, p और q यहाँ पे क्या है, p एंड q आर इंटीजर्स. p एंड q आर इंटीजर्स. सिंस रूट 2 इज irrational and p minus 6q upon q is rational. ठीक है ना, ये हमको इरैशनल हमारे पास रूट 2 है, जबकि p माइनस 6q अपॉन q जो है क्या है, रैशनल है किसी भी इंटीजर्स के लिए. ठीक, इरैशनल कांट बी इक्वल टू रैशनल. ठीक है, सो इससे हमको क्या मिला, दिस इज बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग एजम्पशन दैट, क्या अज्यूम किया था हमने, दैट 6 प्लस रूट 2 इज रैशनल. सो वी कैन कंक्लूड दैट 6 प्लस रूट 2 इज irrational.
ठीक है।